बिल्कुल अपने आखिरी दौर में है, लेकिन फिर भी निफ्टी की कुछ दिग्गज कंपनियां हैं जिनके नतीजे आने बाकी हैं। हिंडाल्को, कोल इंडिया, अडानी पोर्ट्स के नतीजे कल आएंगे, लेकिन हिंडाल्को और कोल इंडिया सेगमेंट एक ही है, मेटल एंड माइनिंग। जरा समझ लेते हैं। आशीषा हमारे साथ हैं, आशीषा ट्रैक भी करती हैं। आशीषा, शुरुआत आपसे हिंडाल्को से करेंगे। बताइए नंबर्स कैसे आएंगे, क्या उम्मीदें हैं और फोकस कहां पर होगा? जी हाँ, म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है हिंडाल्को से इस क्वार्टर में। एल्यूमिनियम के प्राइसेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर थे सिक्वेंशियल बेसिस पर, जिसके चलते रियलाइजेशंस पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कॉपर सेगमेंट की बात करें तो कंपनी ने कुछ प्लांट शटडाउन्स अंडरटेक किए थे, जिसके चलते कॉपर के प्रॉफिटेबिलिटी में भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल सकता है। स्टैंडअलोन रेवेन्यूज़ करीब 17,750 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो सिक्वेंशियल बेसिस पर 11% का फॉल होगा। मार्जिन्स की बात करें तो 6.9% पर मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है वर्सेस 8.9% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो एल्यूमिनियम प्राइसेस में डिक्लाइन देखने को मिला, जिसके चलते एल्यूमिनियम सेगमेंट के एबिटा में 5% का फॉल देखने को मिल सकता है। कॉपर सेगमेंट की बात करें तो जैसे मैंने बताया, कंपनी ने प्लांट शटडाउन्स अंडरटेक किए थे, जिसके चलते कॉपर एबिटा में करीब 25% का फॉल देखने को मिल सकता है। याद रखें, नोवेलिस जो हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी है, उसके नतीजे कुछ समय पहले आए थे। मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी अच्छी थी। उनका मानना है कि डी स्टॉकिंग अब खत्म हो चुका है और एबिटा पर टन $500 पर टन को क्रॉस कर सकता है फोर्थ क्वार्टर में। ऑल इन ऑल स्टैंडअलोन नतीजों की बात करें तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस लंदन मेटल एक्सचेंज पर गिरे थे, जिसके चलते रियलाइजेशंस पर बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी सी कुछ कुछ निराशाजनक चीज़ें आ सकती हैं। हालांकि नोबेलिस जो उनकी सब्सिडरी है, उससे थोड़े संकेत पहले मिल गए थे, लेकिन आज नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि शेयर 2% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। चोपड़ा साहब, एक आपसे व्यू नतीजों से पहले, नतीजे कल आएंगे और हम देख रहे हैं कि ₹350 के आसपास तक इसका भाव गया था, वहां से रिकवर किया। कहीं ना कहीं थोड़े ग्लोबल अनिश्चितताएं अभी भी हावी होती हैं। जब भी बुरी खबरें आती हैं और शेयर गिरते हैं मेटल वाले। फिर भी आपकी सलाह क्या होगी? नतीजों से पहले कुछ सोचना चाहिए खरीदारी को लेकर? देखिए, नतीजे अगर आसपास हैं तो फिर नतीजे आ लेने दीजिए। बाजार में कभी भी जल्दीबाजी में पैसा नहीं बनता है। स्ट्रेटेजिकली आप अपना पैसा डिप्लॉय करें, वो ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आपको थोड़ा सा भी नीचे मिलता है हिंडाल्को, तो मेरा पर्सनल टारगेट इसका ₹700 का है और मुझे लगता है हिंडाल्को वन ऑफ द बेस्ट मेटल कंपनीज है आज की डेट में। जिस तरह से वेदांता में हुआ, वो बहुत लेवरेज्ड है, इस कारण से वेदांता में गिरावट देखने को मिली। मगर हिंडाल्को के बहुत अच्छे इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी हैं और नेशनली भी बहुत अच्छा कर रहा है और मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट है उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आदित्य बिरला ग्रुप का एक एक भाग है। हम पहले भी आदित्य बिरला ग्रुप की बात ही कर रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि अगर इसको कोई लंबी अवधि के लिए लेता है, गिरावट में लेता है, 450 के लगभग भी यदि आपको ये मिलता है तो बहुत ही अच्छा बाय है और इसको आप 650-700 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। और बहुत डिविडेंड यील्ड भी है हिंडाल्को का और निफ्टी कंपनी है, तो मेरे हिसाब से डर की कोई बात नहीं है। अगर नीचे थोड़ा-सा गिरता है तो लीजिए, अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है तो भी लीजिए। ऑलराइट, बिल्कुल, फंडामेंटल्स तो इंटैक्ट है ही और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स अच्छे खासे चल गए, तो एक बार के लिए शायद अगर म्यूटेड रिजल्ट आते हैं या फिर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आते हैं तो शायद हो सकता है एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग भी आए, लेकिन